दोस्तों, वेरी वॉम वेलकम टू ट्विटर प्लेनेट। आज हम बात करेंगे वाटर प्रूफिंग है ना, स्विमिंग पूल के अंदर वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट है मेरे पास। आज इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, आप लोगों को ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम कोई भी ड्राइंग देखते हैं, उसका BOQ चेक करते हैं, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से मटेरियल यूज़ करने वाले हैं और क्या रेशियो रहेगा, क्या स्पेसिफिकेशन रहेगा, वो सारी डिटेल लेते हैं। ठीक है, वो ये रही सारी डिटेल। तो हमने हम पूरा मटेरियल चेक कर लिया, व्यू को आइटम चेक कर लिया, ठीक है, सारी चेकलिस्ट चेक कर लिया। देन देन सबसे पहले हम हमारे सारी ड्राइंग को चेक कर लें, और कोई वहाँ कहीं किसी ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और ड्राइंग और अपने आर्किटेक्ट को रिपोर्ट करते हैं और उसको करेक्शन के लिए बोला जाता है। ठीक है, और सबसे उसके बाद हम सरफेस को क्लीन करेंगे। ऑर्गेनाइज क्लीनिंग सरफेस टू द रिमूविंग डस्ट एंड नो। अब इसमें हेयर ब्रश होते हैं, दो तरह के हेयर ब्रश आते हैं। सबसे पहले आता है हार्ड हेयर ब्रश, जिसके अंदर वायर्स होते हैं, और उसके बाद आता है एक सॉफ्ट, जिसके अंदर टूथब्रश, जो टूथब्रश होता है ना, उसके अंदर जो वायर लगे होते हैं ना थ्रेड, उस टाइप का सॉफ्ट ब्रश आता है। हार्ड ब्रश से पहले हम ग्रुप्स को साफ़ करते हैं, सरफेस के अंदर ग्रुप्स में जितने भी डस्ट होता है उसे निकालते हैं। उसके बाद सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हैं और उनका प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं। और उसे क्लीन करने के बाद हमारे पास आते हैं ग्राउट करना है। उसके बाद उसमें केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से होते हैं, कौन से केमिकल यूज़ करने हैं, जो हमने BOQ आइटम में लिए हैं। उसमें 2 से 3 लेयर जाती हैं हमारी, 2 से 3 लेयरों का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये 2 से 3 लेयर हमारी हो गई। ये 2 से 3 लेयर हमारी हो गई, तो यहाँ से ये आगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमने क्लीन कर दिया, उसके बाद हम ऑर्गेनाइज मेकिंग। अब हमें एक पार्ट सबसे पहले प्री कोट करते हैं। प्री कोटिंग में हमारे पास होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ हमारे दे रखा है सीमेंट का पार्ट और कोर्स सैंड का पार्ट। ठीक है, वो हम डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दे रखा है, इस चीज़ को ध्यान से पढ़ो। ये होता है 2 चीज़ों के कॉनकेव कवरिंग। ये सपोज करो कोई कॉर्नर आता है ना, उस पर इस तरीके का हम मोटार लगाते हैं, इस कॉर्नर को फिल करते हैं कि इसके अंदर कोई भी वाटर पेनिट्रेट ना करे अंदर की तरफ। तो ये कॉर्नर पे गोला बन जाएगा, इसे हम गोला भी कहते हैं, कॉनकेव कवरिंग भी कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग में लिखा रहता है, कहीं गोला लिखा रहता है, कहीं कॉनकेव कवरिंग लिखा रहता है, कहीं कुछ। ठीक है, और ये हमें रेशियो दे रखा है। उसके बाद इसमें हम वाटर प्रूफिंग भी मिलाते हैं। देन अगर हम कॉनकेव कवरिंग करने के बाद, अब इसमें हमारा प्री कोट भी आता है। प्री कोट डाला जाता है सीमेंट और वाटर प्रूफिंग कंपाउंड को मिक्स करके। ठीक है, 1/4 का 1 ऑफ वाटर प्रूफिंग कंपाउंड एंड 4th ऑफ सीमेंट। देन वी आर प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजिंग अप्लाइंग फर्स्ट कोट ऑफ द BSF 115। एक केमिकल का नाम है। ठीक है, ये केमिकल का नाम है, और ये केमिकल हमारा कहाँ मिलता कहाँ, ये सेटिंग, ये हमारा होता है रैपिड सेटिंग कम सीमेंट टाइप का कंपोनेंट होता है। रैपिड सेटिंग, जल्दी सेटल हो जाए, ऐसा होता है रैपिड सेटिंग, फिनिशिंग एंड अंडरलेमेंट। ओके, और ये हम काफ़ी ज़्यादातर यूज़ करते हैं कंक्रीट सरफेस पर ही इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके साथ इसका एक और कंपाउंड आता है जो कि एडहेसिव कंपाउंड होता है, जिसको हम इंसॉल्युबल कंपाउंड में यूज़ करते हैं, जो कि हमारा वाटर होता है। इसको वाटर को रिप्लेस करके हम और भी कोई कंपाउंड यूज़ करते हैं जो कि वाटर का सब्स्टिट्यूट होता है, जो इसी कंपनी का दूसरा भी आता है। ओके, और इसका केमिकल का दूसरा एक और भी है, और बहुत सारे हैं केमिकल। अब इसमें प्री कोट में ये आएगा, आगे चल के आपको दूसरे केमिकल का पता चल जाएगा। एंड देन is the code done is properly mixed in a cement and water 1:1:1. Then one part of cement, 1 part of water and 1 part of waterproofing compound. उसके बाद owners provide placing and fiber mesh applying a second coat. ये जो आपको फाइबर मैश के बारे में, ये फाइबर मैश हम पूरे स्लैब पे या जहाँ वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं पूरे स्पैन पे नहीं लगाते। ठीक है, अब ये फाइबर मैश होता क्या है, एक तरह का ऐसे जाला टाइप का होता है, एक तरह का कपड़ा होता है ये।
ठीक है। ये होगा। इसके बाद जब एक लेयर ये लग गई, उसके बाद एडजस्ट साइड में हम जब दूसरा लेयर ऐसे लगाएंगे तो उन दोनों के ऊपर जो होता है 150 mm का लैप आना चाहिए। ठीक है। अब इसको एक लेयर ये हम पहला कोट मार दिया, तो फिर ये हम फाइबर मैश डालेंगे, उसके बाद दूसरा कोट मारेंगे और दूसरा कोट का आउट एज सेटिंग लेयर ऑफ द S400 केमिकल का यूज़ करेंगे। 1 ऑफ सीमेंट एस 2 ऑफ, इसमें हमारा केमिकल होगा। अब इसका हम कोट कंप्लीट करेंगे। कोट कंप्लीट करने के बाद फिर से हम थर्ड कोट का अप्लाई करेंगे, सेम केमिकल सेम कंपोजिशन। लेकिन इसमें हमें ध्यान रहे, जो हम पहला कोट मार रहे हैं, जो दूसरा कोट मारते हैं, इसके बीच में हमें 7 आवर का तो कम से कम लेना कि पहले कोट का प्री सेटलमेंट हो जाए। और सबसे पहले इसमें थोड़ा सा क्यूरिंग करेंगे, जो बूंद सी पड़ती है ना, थोड़ी क्यूरिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर थर्ड कोट आएगा, थर्ड कोट अप्लाई करेंगे। थर्ड कोट अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो एजेस होते हैं, जब हमने गोला तो बना लिया, अब इस स्लैब की ये साइड में वाला पोर्शन है, इसके ऊपर 300 mm ऊपर तक जाते हैं और वाटर प्रूफिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर रिपेयरिंग 1 to 12 मोर फॉर पेस स्विमिंग पूल अप टू 300 फ्रॉम पेस इन ऑल वॉल। ठीक है। तो ये हमारे साइड में यहाँ से बॉटम से लेके 300 mm तक वाटर प्रूफिंग करते हैं, जिससे कि अगर कोई भी यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, या फिर हमारा यहाँ से या गोला हम बनाने के बाद हो सकता है कि यहाँ से हमारा पेनिट्रेट करने लगे, साइड से पेनिट्रेट करने लगे, तो 300 mm तक और ऊपर लेते हैं। उसके बाद ही ऑलमोस्ट हमारी एक्टिविटी ख़त्म ही हो जाती है। रिक्वायरमेंट इसके अंदर बचता है सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग ऑफ वाटर 24 आवर, जो लीकेज चेक करने के लिए। तो लीकेज चेक कैसे करते हो तो आपको पता ही है। हमको उसको पूरे एरिया को कवर कर देंगे, वाटर फिल कर देंगे, और वाटर फिल करके वाटर को लेवल को मार्क कर देंगे। इस लेवल पे हमारा वाटर है। अगर उससे थोड़ा नीचे होता है, ज़्यादा नीचे होता है, तो हम चेक कर लेंगे कहाँ पे, और उसको हम भरे रहने देंगे। जब वो बाद में जाके कम्प्लीटली लगेगा कि इस लेवल से नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है जो ये लेवल है उसका स्विमिंग पूल का, इस लेवल पे ही कहीं ना कहीं लीकेज है। तो उस लेवल को ही मार्क करेंगे, जहाँ पे वेटनेस होगा उसको तोड़ेंगे, वहाँ फिर से यही प्रिक्योरमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मे बी कंटिन्यू, मैं आगे भी और बहुत सारे मेरे पास नोट्स हैं, ये देखिए बहुत सारे हैं, तो मैं आपको दिखाते जाऊँगा, बताते जाऊँगा। तो कंटिन्यू विद अस। थैंक यू।